बुद्ध पुरुषों की आभा से, बुद्ध पुरुषों के इस धरती पर प्रकट होने से कहते हैं कि धरती भी गौरवान्वित महसूस करती है। बुद्ध के पांव जब धरती पर पड़ते हैं तो धरती भी गौरवान्वित महसूस करती है। बुद्ध पुरुष परम लोक से उतरते हैं, इसलिए बुद्ध ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा। ब्राह्मण जो पार ब्रह्म से उतरता है। और आपने, हम सभी ने बचपन में एक दोहा हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरो गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं जो पार ब्रह्म में रहता है। गुरु की बड़ी महिमा है और गुरु का तेज, गुरु की आभा जिस भी व्यक्ति पर पड़ जाती है उसका कायाकल्प हो जाता है, उसकी काया पलट जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका मन फिर वैसा मन नहीं रहता। वह तृष्णा वाला मन, वह संसार में दौड़ाने वाला मन तत्क्षण बदल जाता है। जिस तरह एक अंधेरे कमरे में प्रकाश की एक किरण, सूरज की एक किरण आते ही समस्त अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार गुरु की आभा, गुरु का तेज और गुरु की दृष्टि पड़ते ही उस मनुष्य के भाग बदल जाते हैं, उस मनुष्य का मन बदल जाता है। वह फिर वैसा ही नहीं रहता जैसा वह अपना जीवन इस संसार में इस संसार की भटकन में बिता रहा होता है। इसीलिए तो बुद्ध जो घर से बाहर रहते हैं, जो रोड पर रहते हैं, जो जंगल में, वनों में रहते हैं, लेकिन उनके पीछे लाखों लोग, करोड़ों लोग उनसे लाभान्वित हो रहे होते हैं। क्यों? इसी तरह जिस तरह अंधेरी रात के बाद प्रकाश की एक किरण फटती है, देखा ना सुबह अमावस्या की रात, और फिर सुबह जब पौ फटती है, जब सूरज की पहली किरण निकलती है, तो किस तरह वह काली नागिन की तरह दिखाई देने वाला अंधकार और वह काली रात किस तरह से विदा हो जाती है, अपने से विदा हो जाती है। कुछ करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ एक किरण, सूरज की एक किरण पौ फटते ही समस्त अंधकार मिट जाता है। इसी तरह उस काली अमावस्या की रात की तरह अंधकार है मनुष्य के अंदर। आंख बंद करते ही जो अंधेरा दिखता है, यही अंधकार अज्ञानता का अंधकार है। और यह अज्ञानता का अंधकार कोई अगर यह सोच ले कि वह अपने से मिटा देगा, नहीं मिटता। यह बुद्धों के वचन हैं, यह सतगुरुओं के वचन हैं कि अपने से नहीं मिटता, गुरु चाहिए। नानक ने गुरु की बात की, कबीर ने गुरु की बात की, रैदास ने गुरु की बात की, पलटू ने गुरु की बात की, मीरा ने गुरु की बात की। शायद ही कोई बुद्ध पुरुष रहा हो जिसने गुरु की बात नहीं की। क्यों? अगर अपने से हो सकता तो फिर गुरु की बात इन्होंने क्यों की? बुद्ध क्यों कहते हैं आओ और देखो? और बुद्ध स्वयं घर से निकलते ही सबसे पहले गुरु के पास गए। क्या जरूरत थी? बुद्ध के अंदर तो वह प्रज्ञा
है कि उन्होंने राजमहल को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई हवा से तिनके को उड़ा देता है। ऐसे छोड़ दिया, और हमारे जेब से 1 रुपए भी किसी भिखारी के लिए नहीं निकलता, हम वो भी नहीं छोड़ पाते। और बुद्ध ने राजमहल ऐसे छोड़ दिया। इतनी प्रज्ञा, इतना तेज, इतना प्रकाश, इतना ज्ञान उनके अंदर पहले से ही है। फिर सीधे राजमहल छोड़ते ही गुरु आलार कालाम के पास क्यों? इससे पता चलता है कि बिना गुरु के नहीं होता, बिना गुरु के नहीं होता। और सदा ही बुद्ध, समस्त बुद्धों ने एक स्वर में यह बात कही है। नानक गुरु की बात, पूरी गुरुवाणी में नानक ने गुरु की महिमा कही, कबीर ने गुरु की महिमा कही, समस्त गुरुओं ने, समस्त बुद्धों ने गुरु की महिमा। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात पार ब्रह्म। और तुलसी ने तो गुरु की महिमा में यहां तक कह दिया कि गुरु के नाखूनों से भी जो रोशनी निकलती है उसकी भी कोई तुलना नहीं है। कई गुना रोशनी एक नाखून से, नाखून के कोने से निकलती है। जैसे मणि चमक रहे हो, जैसे हीरे चमक रहे हो। इतनी महिमा तुलसी ने रामायण में लिखी है। और हम क्या सोचते हैं? एक साधारण मनुष्य क्या सोचता है? संसारी मनुष्य वह सोचता है कि अगर उसने धम्मपद पढ़ लिया, अगर उसने गुरुवाणी दोहरा ली, अगर उसने कबीर वाणी दोहरा ली, अगर उसने रामायण या भगवत गीता पढ़ ली, या उसने बाइबल पढ़ ली, तो उसने सब समझ लिया। नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। गुरु कुछ करता नहीं, गुरु के प्रकाश से ही मन निर्मल होता है। मन की मैल ऐसे ही मिटती है जैसे एक काली अमावस्या की रात पौ फटते ही विदा हो जाती है। यह गुरु का तेज है। ऐसा नहीं कि गुरु कुछ इंजेक्शन लगा रहा है, कुछ घोल के पिला रहा है। गुरु तो सूर्य के समान है। जिस तरह सूर्य की किरण फटते ही, किरण निकलते ही अमावस्या की काली रात विदा हो जाती है, उसी तरह इस काली अमावस्या रूपी मन में जो कालिक लगी है, मन में जो अंधेरा है, आंख बंद करते ही जो अंधेरा है, यह अंधेरा विदा हो जाता है। गुरु रूपी सूरज की एक किरण निकलते ही, एक किरण पड़ते ही, यह गुरु का प्रताप है, यह गुरु की महिमा है। और बुद्ध आनंद को यह बात बता रहे हैं। अगर आप धम्मपद का 387 को पढ़ें तो उसमें बुद्ध कहते हैं, दीवा तपति आदित्यो रत्नि आभाति चंद्रमा सन्नद्धो खत्तियो तपति झाई तंपति ब्राह्मणो अथ सब महोरंती रत्ति बुद्धो तपति तेजसा। दीवा तपति आदित्यो रत्ति आभाति चंद्रमा। दिन में सूरज चमकता है और रात में चंद्रमा तपता है। सन्नद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो। और राजा जब उस राजमहल में अपने स्वर्ण
जटित सिंहासन पर अपनी पोशाक में बैठता है जो स्वर्ण और हीरे मोतियों से लदी हुई है, तो वह प्रकाशमान दिखाई देता है। लेकिन बुद्धों का तेज अथ सब महोरंती बुद्धो तपति तेजसा, लेकिन बुद्ध दिन रात तेज से तपते हैं। एक बार अश्विन पूर्णिमा का दिन है। कौशलराज पसे नदी भगवान से मिलने के लिए आए। राजा उस समय अपनी पूर्ण राजकीय शोभा से युक्त था। कौशलराज पसे नदी राजा हैं और भगवान बुद्ध से मिलने आए हैं और राजकीय शोभा के साथ। और उस समय एक कालुदई नाम का व्यक्ति, भिक्षु, एक कोने में ध्यानरत हैं। उनका शरीर भी तेजस्वी दिखाई दे रहा है, स्वर्णिम आभा से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद वही है। आनंद ने उस समय आकाश की ओर देखा। सूरज अस्तांचल की ओर जा रहा था, यानी अस्त होने से पहले उसकी जो तपिश थी। और चंद्रमा, जब सूरज अस्त की ओर था तो चंद्रमा का प्रकाश भी खिल रहा था। चंद्रमा भी, क्योंकि पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा भी चमक रहा था। शाम का वक्त, सूरज छिपने से पहले चंद्रमा और सूर्य दोनों की अपनी रश्मियां प्रस्फुटित हो रही थी। आनंद ने राजा के प्रकाश को देखा। राजा के अंदर भी चमक थी, हीरे जड़े हुए थे उसकी पोशाक में। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी देखा और अंत में उसने भगवान के आभा मंडल की ओर देखा। और बुद्ध के ऐसे आलोक को देखकर आनंद भगवान के पास गए और नमन करते हुए बोले, भंते, आपकी काया से प्रकाशित आभा, राजा के प्रकाश और यह भिक्षु जो ध्यानरत है उसके प्रकाश सूर्य और चंद्र के प्रकाश से भी बढ़कर दिख रहा है। तब भगवान ने कहा, आनंद, ऐसा ही है। यह बुद्धत्व का प्रकाश है, यह समाधि की ज्योति है। दिन में सूरज तपता है, दिन में केवल सूरज प्रकाश देता है, और रात में चंद्रमा तपता है, रात में चंद्रमा प्रकाश देता है। और जब राजा अलंकृत होता है, सुशोभित होता है अपने राजसी वस्त्रों से, तो रत्न जटित सिंहासन पर बहुमूल्य वस्त्रों को पहनकर वह भी तपता है। और ध्यानी होने पर ब्राह्मण भी तपता है, क्योंकि ध्यान की झलक आने लगती है तो प्रकाश देता है। लेकिन इन सब की सीमा है। सूर्य दिन में ही चमक सकता है, चंद्रमा रात में ही चमक सकती है, और ध्यानी ध्यान में होने पर ही, जब वो ध्यानरत होता है तभी प्रकाश देता है। और राजा जब राजसी ठाट में होता है तभी अलंकृत होकर प्रकाशित होता है। परंतु बुद्ध की कोई सीमा नहीं, उनकी सब सीमाएं समाप्त हैं। आनंद, तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, दीवा तपति आदित्यो रत्नि आभाति चंद्रमा, सन्नद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो, अत सब महोरति बुद्धो तपति तेजसा। बुद्ध हमेशा चमकते हैं, हमेशा तपते हैं। बुद्ध का प्रकाश कभी कम नहीं होता। इसलिए जब भी कोई मनुष्य के अंदर कोई विचार उठे, जब भी कोई ऐसा भाग्य खिले
भाग्य जगे, भाग्य का उदय हो, तो वह बुद्ध पुरुषों की ओर चल पड़ता है, खोज पर निकल पड़ता है। इस जीवन का सिर्फ एक मकसद है, यह जीवन मिला ही इसीलिए है। यह जीवन आशा और तृष्णा को पूरा करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि आशा और तृष्णा कभी किसी की पूरी होती नहीं। बिना पैंदी के बर्तन की तरह है ये। कभी यह बर्तन नहीं भरता, कभी यह मन नहीं भरता, कभी यह आशा नहीं भरती, कभी यह तृष्णा नहीं भरती। यह व्यर्थ की दौड़ है, कभी किसी की पूरी नहीं हुई। और यह सांसों की पूंजी जो बहुत ही लिमिटेड है, जो कुछ ही जो गिनकर मिली हुई है, यह गंवाकर अभागा मनुष्य ऐसे ही विदा हो जाता है। और विदा होते समय आंखों में आंसू हैं, और जो आशाएं, जो तृष्णाएं पूरी नहीं हुई, और जो मोह, जो उसने कमाया, जो उसने बनाया, उसका मोह उसको पकड़ कर रखता है। और वो यहां से विदा होकर भी मरता हुआ दिखता है, लेकिन मरता नहीं। यह मन मरता नहीं, यह फिर पैदा हो जाता है। बुद्ध ने कहा है, यह मन पैदा होता है, यही संस्कार है। यह फिर रूप और नाम ले लेता है, यह नहीं मरता। और अनंत जन्मों से यह ऐसे ही एक काया से दूसरी काया में चक्कर काटते रहता है। बुद्ध पुरुष चाहिए, बुद्ध पुरुषों का तेज और प्रकाश चाहिए, उस अंधकार को मिटाने के लिए, उस मन में लगी हुई मैल को दूर करने के लिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, अत्तो ही अत्तनो नाथो, कि बुद्ध तो रास्ता दिखाते हैं, चलना तो हमें स्वयं पड़ेगा। हम अपने स्वामी हैं। हम अगर चाहें तो चल सकते हैं, हम अगर नहीं चाहें तो नहीं चल सकते। फैसला हमारे ऊपर है, क्योंकि विवेक, प्रज्ञा, बुद्धि सब मनुष्य को दी गई है। मनुष्य का फैसला मनुष्य का अपना फैसला है। वह तृष्णा के पीछे भी दौड़ सकता है, और वह बुद्ध के उस आभा का भी आनंद ले सकता है, और इस जीवन से परम पद, परम निर्वाण तक की भी प्राप्ति कर सकता है। बुद्ध का सानिध्य बहुत ही भाग्यवान को मिलता है। सतगुरु का सानिध्य बहुत ही भाग्यवान पुरुष को मिलता है। और हर किसी के अंदर यह ताकत है कि वह खोज कर सकता है। यह भी सबके अंदर रखा हुआ है कि वह खोज कर सकता है। यहां ऐसा नहीं है कि कोई किसी जाति और किसी धर्म और किसी देश का होगा तो वही खोज कर सकता है। कोई भी खोज कर सकता है। फैसला मनुष्य के अपने ऊपर है कि वह संसार में भी दौड़ सकता है, और वह संसार से ऊपर उठने के लिए भी किसी मुर्शिद, किसी गुरु, किसी बुद्ध की तलाश करके उनके सानिध्य में नतमस्तक होकर अपने को पूर्ण रूप से न्यौछावर करके उनके बताए गए अनुसार उस राह पर भी चल सकता है, जहां फिर कोई मौत नहीं घटती, जहां कोई फिर जीवन नहीं होता, जो परम जीवन है। हमें बुद्ध के इन वचनों पर बहुत गहरे में, एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि इस जीवन का मकसद क्या है। अगर बुद्ध यह कह रहे हैं तो फिर हमें जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, या हमें कुछ
और भी करने की जरूरत है, कुछ प्रयास करने की जरूरत है। बुद्ध की खोज की जरूरत है, गुरु की खोज की जरूरत है। और है सब अंदर ही। बाहर का सहारा लेकर अंदर पकड़ना है, अंदर उस गुरु को पकड़ना है। बुद्धो तपति तेजसा, उस बुद्ध को पकड़ना है जिसका तेज, जिसका प्रकाश अंदर अनाहत के रूप में 24 घंटे प्रकाशमान है। कल हम फिर एक नई गाथा के साथ मिलते हैं।